देखिए प्रतीक जी, केंद्र सरकार ने तो पत्र लिखा है राज्य सरकार को अपने निर्णय के पुनरावलोकन के लिए। तो ये जो बार बार केंद्र सरकार की बात कर रही है, विषय राज्य सरकार का है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरी चीज, लेकिन राज्य सरकार ये भी कहती है कि आपको पिछली सरकार के कुछ अध्यादेश देख लेने चाहिए। लेकिन पिछली सरकार ने इस मुद्दे पर रिलीफ दिया था, वहां पर वाहनों की आवाजाही रोक दी थी, वहां पर बहुत सारे विषय के अंदर चेंजिंग की गई थी। लेकिन मैं तो एक और जो अभी पिछले समय में कांग्रेस की प्रवक्ता ने मेरे ऊपर एक जो कमेंट किया था, मैं उस पर अरे छोड़िए ना, इतनी बड़ी अरे बाबूजी इतने ठंड में मत आया करिए भाई। आज पोता घर पे ही है? आज पोता नहीं है, गया। अच्छा, मम्मी के साथ गया पोता? 3 बजे गया मैं आपको 30 नहीं 40 सेकंड दे दूंगा। बात क्या कर रहे थे फाहियान, और फाहियान क्या कह रहा था कि मोक्ष के लिए उन्होंने एक छोटी सी बात कह दी, वहां मोक्ष की बात हो रही, आपको छोटी सी बात में ही लग गई। बकरी पाती खाते हैं जाकी मोटी खाल। चलो भैया बोलो, तुम्हारे लग गए आपके। हल्द्वानी में जो मानवता की बात हो रही थी, आपने भी कहा मानवता की बात। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि इतना ही मानवता की बात है और आज 125 साल पुराने कागज भी दिखाने को तैयार है, तो एनआरसी और सीएए के अंदर जिन्होंने बकरी ने कागज खा लिया और बकरी को अब्बा जी ने खा लिया, वो लोग आज कागज में दिखा रहे हैं। दूसरी चीज, अरे इतना ही मानवता का यदि आप लोगों का एहसास है तो हमारा काशी मथुरा वापस कर दो, हमारे 40,000 मंदिर अच्छा, जिन्होंने धर्म बनाया, जिसको धर्म की जो व्याख्या करते हैं, वो किनारे खड़े होके मैं बपुरा बूढ़ अंदर आ रहा किनारे खा। जय श्री राम। आप तो देख के मजा ले रहे हैं बस, है ना? ये देख के सब युद्ध करने को आमादा हैं। जी मैं आया जनाब। ऑफ कोर्स मुमताज यू विल रिप्लाई। मैं वही संवेश शिखर जी पारसनाथ पे ही लौटूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लेट हिम रिप्लाई। ये गुमराह कर रहे हैं अवधेश जी पे। अवधेश जी, दरअसल सीए का मसला सिर्फ ये है कि आपने जब 6 कम्युनिटी को 5 कम्युनिटी को ये कहा कि जो प्रताड़ित किए जाएंगे वो आएंगे, उनको शहरियत दी जाएगी, तो आपने उसमें मुसलमानों को नजरअंदाज क्यों किया? इसलिए कहा गया, इसलिए नहीं बांग्लादेश के अंदर इससे कोई मतलब नहीं है। कौन है? इससे मतलब नहीं है। एक मिनट, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। हम हिंदुस्तान में ये गलत बात है। ये जो है एक मिनट, नहीं गलत बात। और आपके मैं यहाँ मुमताज मैं आ रहा हूँ यहाँ। मुमताज सुनो, मैं एक बहस पाकिस्तान में हिंदू महिलाएं और हिंदुओं पे बहस रख लूंगा। आज आप चुप रहिए क्योंकि वो जैन पे बात हो जाए, मैं आ जाता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, यदि आप लोग संवेदनाओं की बात करते हैं तो हिंदू समाज की संवेदनाएं जिनसे जुड़ी हुई है वो भी तो हमें वापस कर दो। मैंने कहा 40,000 मंदिर है, वो भी वापस कर दो। रुको, मैं मुमताज से बात कर लूं। मुमताज, जो जैनियों का धार्मिक स्थल है, मैंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं के साथ बात कर लूंगा। गजब आदमी हो यार तुम मेरी बात नहीं मानोगे, चलो देखिए आपने कह दिया, ये इन्होंने क्या कहा अभी? 4300 मकान ले लो, भारत के मालिक बोल रहे हैं, और हमारा मंदिर दे दो। कौन सा मुद्दा आप उठा रहे हैं? यही वो लोग हैं जो मुद्दे को हमेशा धार्मिक कर देते हैं। अरे ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ले लो और दे दो। उनकी अपनी जमीन है, 4300 लोगों की दावे के साथ जमीन है, उन्हीं की जमीन है। रेलवे की नहीं है, उनकी अपनी है। रेलवे को खैरात दिया था, रेलवे को पट्टा दिया है, लेकिन भारत सरकार का है। भारत सरकार को ठेकेदारों ने काम खराब कर। हाँ जी, इन जैसे ठेकेदारों ने हम सबका काम खराब कर रखा है। अगर हमारे ये ठेकेदार ने काम खराब। जब धर्म जब सामने आया तो धर्म ने कहा कि हम आपको एक मार्ग प्रशस्त हो सकता है धर्म को आचरण करने वाले जो लोग जो धर्म को जानते हैं, वो ये कि आपके अंदर धैर्य होगा। धारणातीत धर्मा है ना, तो धैर्य जो है वो धारण करने का जो है वही मेन चीज है। जब आपके अंदर वही नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, किस पे बहस करूं और क्या बात करूं, आचरण क्या बात करूं। मैं लौट मैं एक हाँ वेरी गुड। देखिए प्रतीक जी, मैं ये कह रहा हूं, सब बात छोड़ दीजिए। आज
जैन भाई हमारे यहाँ पे खड़े हैं, हम सब इनके साथ हैं और इनको चाहिए कि ये कहें कि वो धार्मिक स्थल, एक मिनट एक खड़े हैं, उनके साथ भी खड़े हैं, उनके साथ, अरे तुम्हारे साथ भी खड़े हैं, हम आपके साथ भी खड़े हैं। प्रतीक जी, ऐसा है कि ये समय भारत के लिए एक विशेष पुनर्जागरण का काल है। अगर कोई इसको नहीं समझेगा, ये जो अयोध्या मथुरा सब आवाज उठ रही है ना, वो पुनर्जागरण का ही है। अब मैं तो मानता हूं, आपके टिबेट पर पहले भी बोला हूं कि प्रकृति का दो प्रकार से, एक तो सीधी रेखा होती है, एक चक्र घूमता रहता है। तो एक घूम के वहां पहुंचा है, उन लोगों को साधुवाद देना चाहिए जिन लोगों ने संवेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किया। नहीं तो भारत और भारत के बाहर रहने वाले पर जानते ही नहीं कि संवेद शिखर क्या है। और जितना इससे पुनर्जागरण हुआ है संवेद शिखर के साथ, ऐसे सारे स्थल जो मोक्ष और मुक्ति के हैं, उनकी भी मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपने भी कह रहे थे कि हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन करा जा राजनीति। जी भैया जी, मैं तो एक बात कह रहा था, अभी इधर वाले जो हमारे भाई हैं सूर्य मैथल जी, बात, अरे रुको, लड़ाई झगड़ा नहीं, बात आज जैनियों पे हो रही है, जैन भाइयों के ऊपर और माइनॉरिटीज के ऊपर बात हो रही है। ये सीए, एनआरसी, कश्मीरी पंडित, उन पर तो हमारी चर्चाएं रोजाना होती है। और ये भी नहीं, कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी पंडित पर भी चर्चा हुई है। कश्मीरी पंडितों के साथ हमने पहले भी कहा भैया, मुसलमान उनके साथ खड़ा है और तन मन धन से खड़ा है, मगर वहाँ पर सरकार, केंद्र शासित सरकार है, सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। भैया जब राज्यपाल उनको तनख्वाह देता नहीं है, क्यों नहीं देता कि आप अगर वहाँ पर काम करोगे तो हम तुम्हें काम देंगे, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें तनख्वाह नहीं देंगे। तो भैया ये क्या मुद्दा कश्मीरी पंडितों का नहीं है? प्रतीक जी आइए, वहाँ खड़े रहिए। पूछिए मुद्दा है कि नहीं इंडिया एजेंडे में? पवित्रता ऐसी चीज है जिसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। वो वाणी में भी, आचरण में भी और जीवन में भी, सब जगह पवित्रता तो आपके अंदर भी होनी चाहिए, बाहर भी होनी चाहिए। इसे राजनीति से ना और वो जब धार्मिक स्थलों पे जाते हैं आप, तो वहाँ पे बहुत सारे वातावरण में वो चीजें दिखती हैं, और वो इसीलिए कहा जा रहा है उसकी जो सैनिटी है उसको बना के रखना। सर, हम लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे नंगे पैर जाते हैं, 27 किलोमीटर ऊपर चढ़ के और 27 किलोमीटर नीचे उतर के। वहाँ पे लोग जूते चप्पल पहन के जाएं तो इस बात का तो बहुत ज्यादा दुख होता है। जी प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो तीर्थ स्थलों की जो पवित्रता है उसको कायम रखा जाए, ये मोदी सरकार से हाथ जोड़कर हमारी गुजारिश है। तो आप तो वहाँ पे कह सकती हैं झारखंड में। जी बिल्कुल, हमने इसके लिए बाकायदा पत्र भी लिखा है और सरकार से इसी कांग्रेस के संस्कृति मंत्री है, उनको बोलिए ना। देखिए अभी राहुल गांधी जी का। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं